मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने पिछले साल मॉनसून के दौरान हिमाचल में हुई भारी तबाही के लिए हिमाचल सरकार को बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बजट की घोषणा की, जिसके बाद अब बजट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान भी सामने आए हैं। बजट के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि केंद्र सरकार ने बजट में हिमाचल के साथ भेदभाव किया है। पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट वो हम उम्मीद लगाए रखे थे कि हमें मिलेगा, लेकिन जो हिमाचल के नाम का उल्लेख हुआ है उसके साथ उत्तराखंड के नाम का भी उल्लेख हुआ है और उसके साथ सिक्किम के नाम का भी उल्लेख हुआ है। उनको तो असिस्टेंट वर्ड लिखा है और हमको लिखा है मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम के लिए। तो वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब बाढ़ सिक्किम में आई उनको असिस्टेंस देने का वर्ड्स लिखा है, जब बाढ़ उत्तराखंड में आई उसमें असिस्टेंस वर्ड्स लिखा है। सेम ही अगर लिखा होता तो पता लगता कि क्या है, उस पर अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या शब्द है। वहीं बजट को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जहां बजट को विकसित भारत के लक्ष्यों को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर बताया है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। यह बजट सभी वर्गों का हित रखने वाला बजट प्रस्तुत हुआ है और इसमें खास तौर से जिस बात को मैं कह सकता हूं कि यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करके जो है वो ज़्यादा मदद करने का रास्ता निकाला गया है। और जिस तरह से 500 कंपनीज में 1 करोड़ से भी ज़्यादा यूथ को इंटर्नशिप और इसमें 5,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दृष्टि से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा था कि नौजवानों को जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल कराना, ये हमारी जिम्मेदारी भी है और इसमें बहुत बेहतर ढंग से उन्होंने काम किया है। यह बजट गरीब कल्याण का बजट, यह बजट महिला उत्थान का, युवा उत्थान का और किसान कल्याण का बजट। इस प्रकार जनमानस, सामान्य जनमानस के कल्याण का बजट, भारत के हिमाचल के विकास का बजट, गरीब के कल्याण का, युवाओं के कल्याण का, युवाओं के, महिलाओं के उत्थान का और किसान के प्रोग्रेस का ये बजट है। हम इस बजट के लिए हिमाचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इधर बजट के बाद हिमाचल कैबिनेट मंत्रियों के बयान भी सामने आए हैं। कैबिनेट मंत्रियों ने बजट की आलोचना की है। जो डिजास्टर सबसे वर्स्ट हिट डिजास्टर था हिमाचल प्रदेश में, वो उसका अभी तक हमारे भारत सरकार में पेंडिंग है। उसकी हमें कोई पैसा उसमें नहीं मिला है, कोई हमें स्पेशल पैकेज नहीं दिया है। हमारा जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया है उसके लिए कोई कहीं पे देखने को नहीं मिला। हिली जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कोई स्पेशल, जो हमारे अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके, उस तरफ कोई देखने को नहीं मिला है। जो बागवान किसान हैं उनके लिए कोई विशेष राहत देखने को इसमें बजट में कोई झलक देखने को नहीं मिल रही है। जिस किस्म की कार्यशैली पिछले 10 सालों से हमारे देश में भाजपा के शासन में और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी और सबकी उम्मीद थी कि जो बजट है केवल मोदी बचाओ भाजपा बचाओ, उसके ऊपर ही इन्होंने जो है कंसंट्रेट किया है। तो बजट को आप अगर देखेंगे तो जो इनके जो सहयोगी जो बड़े दल हैं उनको जो है एक किस्म से जो फ्रीबीज इन्होंने दिया है और अपने आप को बचाने के लिए दिया है, और जो बैसाखियों पर जो सारे हैं उनको जो है मजबूत करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि बीते साल हिमाचल में सदी की सबसे भीषण तबाही हुई थी, जिसमें 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, जिसके बाद हिमाचल सरकार ने 4,500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जरूर लाया था और इसके तहत आपदा प्रभावितों को मदद जरूर की जा रही है, मगर राज्य की अपनी वित्तीय हालत अच्छी नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने बजट पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की बात भी कही थी, ताकि आपदा प्रभावितों का पुनर्वास हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।